नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक महाजन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। आईबीएस की फुल फॉर्म होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब आईबीएस में होता क्या है कि आईबीएस में पेशेंट को सारा दिन गैस, थोड़ा थोड़ा पेन, कभी खाना खाने के बाद, कभी खाना खाने से पहले पेन होता रहता है। जैसे लोग कहते हैं मीठा दर्द हो रहा है, इसमें पेशेंट को लगता है पेट फूल गया है। और इसके साथ साथ पेशेंट को लैट्रिन की दिक्कत साथ में ज़रूर आती है। किसी को दस्त हो जाते हैं, लूज मोशन लग जाती है, किसी को कब्जी हो जाती है। हिंदुस्तान में कब्जी वाला टाइप ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें क्या कारण होते हैं ये अभी तक रिसर्च चल रही है, बट अभी तक जो अंडरस्टैंड किया गया है कि इसके सबसे बड़े 3-4 कारण होते हैं। इसमें से सबसे पहला कारण होता है जैसे कोई हमारी आंत है, उसमें नर्व्स लगी होती हैं जो उसको सप्लाई भेजती है, करंट भेजती है चलने के लिए। तो किसी पेशेंट में नर्व्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएं तो आंतड़ियाँ ज़्यादा तेज़ चलनी शुरू कर जाती हैं, किसी में स्लो चलती हैं, जिसके कारण कब्ज़ या दस्त हो जाते हैं। इसको हम विसरल हाइपरसेंसिटिविटी के नाम से कहते हैं। फिर इसका एक रीज़न आता है कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद ये प्रॉब्लम आ गई। पेशेंट कहते हैं कि हमें महीने पहले लूज मोशन लगे थे लेकिन अभी भी मोशन ठीक हो गया, लेकिन दिन में 4-5 बार जा रहे हैं और दर्द ठीक नहीं हो रहा। फिर किसी पेशेंट में स्ट्रेस बड़ा एक रोल प्ले करता है कि लोगों को स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है आजकल, जिस कारण स्ट्रेस प्रेसिपिटेट कर देता है कि कोई स्ट्रेसफुल काम कर रहे हैं या किसी टाइम पे स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे ये चीज़ हो जाती है। इसमें हम जनरली इसका डायग्नोज जो बनाते हैं वो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, टेस्ट से बनाते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एंडोस्कोपी किसी में कराते हैं, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट। बट इसकी खासियत ये है कि इसमें सब कुछ नॉर्मल आता है और पेशेंट घबरा जाता है कि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो फिर मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो इसमें सबसे पहले जो डायग्नोज बनता है वो आपकी पुरानी रिपोर्टों को देखकर, हिस्ट्री को देखकर, एग्जामिनेशन को देखकर, उन चीज़ों को बेस पे हम डायग्नोज बनाते हैं। और अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट इतनी इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है, लंबे टाइम के लिए चलती है। हमारे पास बड़ी मेडिसिन हैं जो अवेलेबल है सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, बट अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई है जो इसको जड़ से ख़त्म कर दे। इसके अलावा हम पेशेंट को योगा, सिंपल एक्सरसाइज, सैर, जिस चीज़ के लिए कहते हैं, कम स्ट्रेस लेना। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता मेडिसिन को, फिर हम टेस्टों की तरफ भी जाते हैं, जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, इन टेस्टों की तरफ जाते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है।